एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था, जिसके वजह से उसे एग्जाम में हमेशा कम नंबर मिलते थे। उसके स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, उनके नज़र में उस लड़के की छवि बहुत खराब बन चुकी थी। उसके टीचर उसको पसंद नहीं करते थे। इसके साथ ही उसके क्लासमेट भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफी लो रहता था। इन सब चीजों के वजह से उसके पेरेंट्स तो उससे नाखुश रहते ही थे, साथ ही साथ वो लड़का खुद से भी बहुत दुखी और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। एक बार उससे उसका दोस्त मिला और उसने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। इस पर लड़के ने अपने दोस्त को सारी बातें बताई तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम उदास मत हो, कल पास के ही गांव में एक जैन मास्टर आने वाले हैं, तुम वहां पर जाकर के अपनी समस्या बताना, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अगले दिन वो लड़का उस जैन मास्टर के पास पहुंचा। उस टाइम वो जैन मास्टर ध्यान कर रहे थे। लड़का वहीं पर इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब मास्टर ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने लड़के के चेहरे का भाव देख करके पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बात है। लड़के ने बताया कि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, ना तो मुझे पढ़ने में मन लगता है और ना ही मैं कम समय में ज्यादा पढ़ पाता हूँ, और इसी वजह से एग्जाम में मेरे हमेशा कम नंबर मिलते हैं, जिसकी वजह से मुझे हमेशा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके वजह से मैं पढ़ाई में तेज बन सकूं, एक अच्छा छात्र बन सकूं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूं। मास्टर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूं जिस पर अगर तुमने अमल किया तो तुम पढ़ाई पर तो फोकस करोगे ही, साथ ही साथ तुम कम समय में ज्यादा पढ़ाई भी कर सकोगे। इसलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसे बड़ी ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्टॉप कंसिडरिंग योर सेल्फ अनवर्दी एंड स्टॉप जजिंग योर सेल्फ बाई जजमेंट ऑफ अदर। दूसरे तुमको जिस नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, उस नकारात्मक नजरिए से तुम खुद को देखना बंद करो। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। हम खुद के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी लायक नहीं हो तो तुम सच में किसी लायक नहीं बनोगे, और अगर तुम सोचते हो कि तुम खास हो और तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता है तो तुम सच में अपने लाइफ में कुछ बड़ा जरूर करोगे। इसलिए तुम कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, बल्कि खुद के बारे में ये सोचो कि जो दूसरे कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 2, इंक्रीज योर फोकस विथ मेडिटेशन। अगर तुम कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि तुम एक बार जो कुछ भी पढ़ो वो तुम्हें याद हो जाए, तो तुम्हें अपने फोकस को बढ़ाना होगा, और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए तुम्हें मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। जब तुम मेडिटेशन करने के दौरान अपना पूरा फोकस अपने सांसों पर रखोगे तो इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और तुम कम समय में ज्यादा पढ़ाई भी कर सकोगे। इसके अलावा तुम अपने फोकस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करने के दौरान उल्टी गिनती की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब इसके लिए तुमको क्या करना है, इसे जरा ध्यान से समझना। मेडिटेशन के वक्त सांस अंदर लेते समय तुमको सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखना है या फिर अपने मन में कोई छोटा सा मंत्र पढ़ना है, और जब तुम अपनी सांस को बाहर छोड़ना तो मन में 50 काउंट करना। फिर अगली बार भी या तो तुम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखना या फिर मन में कोई छोटा सा मंत्र पढ़ना, और जब सांस छोड़ना तो मन में 49 काउंट करना। इसी तरह से 48, 47, 46 ऐसा करते करते तुमको 1 तक जाना है। ये तरीका तुम्हारे फोकस को बेहतरीन तरीके से बढ़ाएगा, और जब तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाएगा तो तुम कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने के योग्य बन जाओगे। नंबर 3, डिसिप्लिन योर सेल्फ। अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो तुमको खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा। इसके लिए तुम अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाओ, जिसमें खाना खाने का एक फिक्स टाइम हो, सोने का एक फिक्स टाइम हो, उठने का एक फिक्स टाइम हो, और पढ़ाई करने का भी एक फिक्स टाइम हो। इसके साथ ही तुमको यह भी फिक्स करना है कि तुमको कितने घंटे तक पढ़ाई करना है, और इसके बाद तुमको हर दिन उसी टाइम पर पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि जब हम कोई काम हर दिन एक निश्चित टाइम पर करते हैं तो हमारी बॉडी उस काम को उस निश्चित समय पर करने के लिए तैयार रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम हर दिन 10 बजे रात को सोते हो तो तुम्हारी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी, और जब रात में 10 बजेगा तो तुमको नींद आनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही अगर तुम हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करते हो तो उस समय तुम्हारा माइंड नॉलेज को ग्रैब करने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अपने हर दिन का एक शेड्यूल जरूर बनाओ, क्योंकि इस शेड्यूल की वजह से ही तुम डिसिप्लिन में रहने लगोगे, और सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ ही तरक्की के राह पर आगे बढ़ती है। नंबर 4, ऑलवेज बी प्रेजेंट एंड अलर्ट। लर्निंग हमेशा क्लासरूम में शुरू होती है। अगर तुम क्लास में प्रेजेंट और अलर्ट नहीं रहोगे तो तुम्हारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं ये तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम क्लास में प्रेजेंट और अलर्ट रहे तो तुम्हारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको तुम आसानी से समझ पाओगे, और उसके बाद तुमको घर पर आकर के सिर्फ उसको रिवाइज करना बाकी रह जाएगा। और जब तुम क्लास में पढ़ाई गई चीजों को एक बार घर पर रिवाइज कर लोगे तो तुमको घंटों तक बैठकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से तुम अपना टाइम किसी और एक्टिविटीज में यूज कर सकोगे।
इसलिए कभी भी अपने क्लास को स्किप मत करो और हमेशा अपने क्लास में प्रेजेंट और अलर्ट रहने की कोशिश करो। इसके साथ ही अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिना हिचकिचाए अपने टीचर से पूछ लो। इसमें संकोच मत करो क्योंकि टीचर्स तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही होते हैं। नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखे। सही खान पान और नियमित रूप से एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तुमको इस बात की जानकारी जरूर रखनी होगी कि तुमको कब खाना है और कितना खाना है। हमेशा एक फिक्स टाइम पर ही खाना खाओ। खाना उतना ही खाओ जितना तुम्हारी बॉडी के लिए जरूरत है। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी पढ़ने से ठीक पहले भारी भोजन मत करना। इसके बजाय तुम ऐसा भोजन करना जो हल्का हो और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तुम्हें अपने डेली के खान पान में भीगे हुए बादाम, ड्राई फ्रूट्स और पंपकिन सीड शामिल करनी चाहिए क्योंकि ये चीजें तुम्हारे ब्रेन को ताकत देंगी और तुम्हारे याद करने की क्षमता को बढ़ाएंगी। इसके साथ ही कुछ जड़ी बूटियां जैसे ब्राह्मीण, अश्वगंधा और शंख पुष्पी तुम्हारे ब्रेन को ताकतवर बनाने के साथ साथ तुम्हारे मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगी। ये जड़ी बूटियां तुम्हारे स्ट्रेस लेवल को कम तो करेंगी ही, साथ ही तुम्हारे स्लीप क्वालिटी को भी बहुत अच्छा कर देंगी। और जब तुम हर रात अच्छे से सोओगे तो तुम दिन में अलर्ट और फोकस्ड रहोगे, जिसके वजह से तुम अपनी स्टडी पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। इस तरह से अगर तुम्हारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो तुम जरूर एक ब्राइट स्टूडेंट बनोगे। नंबर 6, मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन एंड टेक शॉर्ट्स नोट ऑफ व्हाट यू स्टडी। अपने पढ़ाई पर फोकस करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम एक सही और शांत जगह चुनो। एक ऐसी जगह जहां पर तुम्हारी ध्यान भटकाने वाली चीजें बिल्कुल ना हो। तुम्हारे फैमिली वालों को ये बात पता होनी चाहिए कि तुम कब कब पढ़ाई करते हो, ताकि उस टाइम पर तुम्हारी फैमिली वाले शांत रहें और डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को तुमसे दूर रखने में तुम्हारी मदद करें। क्योंकि ये सब करने से तुम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाओगे और कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। आज के समय में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज मोबाइल फोन है, इसलिए अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखो या फिर अपने फोन के सारे नोटिफिकेशन को बंद करके रखो। कभी भी बिस्तर पर बैठकर या फिर लेटकर पढ़ाई मत करो क्योंकि बिस्तर हमारे सोने और आराम करने के लिए बने हैं। और जब तुम बिस्तर पर बैठ करके या फिर लेट करके पढ़ाई करोगे तो कुछ देर के बाद ही तुमको नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा कुर्सी और मेज पर ही पढ़ाई करने की कोशिश किया करो। अगर तुम देर तक पढ़ाई करने के दौरान थकान महसूस करने लगो तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो। इस ब्रेक के दौरान तुम गाना सुन सकते हो, थोड़ी देर के लिए टहलने जा सकते हो, थोड़ा सा कुछ खा सकते हो या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हो जो तुमको रिफ्रेश फील करवाने में हेल्प करती हो। पढ़ाई करने के दौरान शॉर्ट्स नोट बनाना मत भूलना क्योंकि ये शॉर्ट्स नोट किसी इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद करने में काफी हेल्प करती हैं। इसके साथ ही यही शॉर्ट्स नोट तुम्हारे एग्जाम में रिवीजन करने में काफी हेल्प करती है। ये सारी बातें बताने के बाद वह जेन मास्टर उस लड़के की तरफ देखे और बोले कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुमने इन सारी टिप्स को फॉलो किया तो तुम पढ़ाई में अपने फोकस को बढ़ा पाओगे और एग्जाम्स में तुम्हारे नंबर्स भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तब लड़के ने उस मास्टर की तरफ बड़ी कृतज्ञता भरे नजर से देखा और बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इन सभी बातों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा। इसके साथ ही उस लड़के ने उस मास्टर को प्रणाम किया और वहां से चला गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप भी पढ़ाई में बेहतर बन सको, अपने पढ़ाई पर फोकस कर सको और कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सको, तो आपको भी इन सारी चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। God bless you my dear friends and be successful in your life.